स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन है कल कौन सा करवाया मैंने लास्ट क्वेश्चन ये ओके। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 20 meters and that of another is 48 meters. Find the radius of the third circular field whose area is equal to the sum of the areas of two fields. दो सर्कुलर फील्ड हैं, एक का रेडियस 20 और दूसरे का 48 मीटर है। दोनों का रेडियस जो है, एक तीसरा एरिया निकालना है आपने, ठीक है। तीसरे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर हो। एक का 20 और दूसरे का 48 मीटर। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा शॉर्ट मेथड लगाओ, डिवाइड करके बताओ कितना आया। नहीं बेटा, कहीं गलती की है आपने। आप थोड़ा सा शॉर्ट किया करो ना, पाई कॉमन ले लो। जैसे पाई को सॉल्व भी ना करो, पाई कॉमन लेके पाई से काट दो। 20 और 48 को काटना ही नहीं, आप पहले फर्स्ट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला प्लस दूसरे का फॉर्मूला इज इक्वल टू जो तीसरा आएगा, दोनों के सम के बराबर है ना। तो पाई पहले दोनों में से पाई कॉमन ले लो तो वो उस पाई से कट जाएगा, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करो। हाँ राइट, आ गया बस 52 आंसर आ गया। आपने आर निकालना था। यस, कॉमन लेके किया या पाई को सॉल्व किया हर जगह? हाँ यस। बाकी बच्चों को आया समझ? आपका नहीं आया? और किसका नहीं आया? मैंने तो शॉर्ट मेथड आपको बताया है, आप पूरा सॉल्व करके आंसर बताओ। फिर हो गया? देखो पाई आर वन स्क्वायर है 22। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 20 meters and that of another is 48 meters. Find the radius of the third circular field whose area is equal to the sum of the areas of two fields. ये जो दोनों रेडियस दिए हुए हैं, दोनों सर्कल के जो एरिया का सम है, that is equal to area of new circle. तो ये इक्वेशन बना के रेडियस निकालो नए वाले सर्कल। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब पाई को कॉमन ले लो तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। अब तो इजी हो गया, पाई से पाई कट गया। R स्क्वायर, हाँ 20 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट लो तो R आ जाएगा। यस 2704। हाँ 48 का स्क्वायर 2304, उसमें 20 स्क्वायर ऐड कर दो, अब उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। अब आ गया सबका, बस 52 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा कर लो। ओके, ऐड करके तो नहीं, 48 का स्क्वायर आ रहा है 2304। हाँ उसमें 20 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया क्या आएगा, उसका स्क्वायर 20 का 400, उसको इसमें ऐड कर दो। हाँ अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वो रेडियस आ गया। ये R स्क्वायर के इक्वल है ना। हाँ तो पेयर्स की जगह एक एक ले लो, 2 into 2 into 13 कितना आया? यस आ गया ना, बस ये आंसर आ गया। रेडियस आसान था, वैसे घबराते हो आप लोग क्यों? एरिया क्यों? पाई तो काट दिया हमने, पाई कॉमन लेके काट दिया ना, तो सिर्फ R स्क्वायर रह गया था। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये रह गई थी इक्वेशन। ठीक है, अब क्लियर है? यही तो मजा आता है मैथ्स के सम्स करके, कितना सिंपल हो गया काम, है ना। ये ट्रिक्स आनी चाहिए ना, यही तो सिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंट। पहले मुझे ये बताओ किस किस को ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है? अब समझ आ रहा है? अगर किसी को नहीं आ रहा तो बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है, शर्म नहीं किया करो, अगर नहीं कहीं समझ आता तो ऑनेस्टली बता दिया करो, फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 centimeters. Find the radius of the circle whose area is double of the area of this circle. अब पहले इसका एरिया निकालो, फिर वो उसका डबल करो, वो नए सर्कल का एरिया होगा, फिर उसका फॉर्मूला लगा के वहां से रेडियस निकालो। आप सोचो इसमें क्या करना है। हाँ वो नए सर्कल का एरिया हो गया, और वहां से रेडियस निकालो। अब तो बहुत इजी रह गया। 56 पे नहीं आएगा, नहीं 28 पे नहीं है, थोड़ा सा गलत है आपका, चेक करो कहाँ गलती की है। आप पहले पाई आर स्क्वायर निकालो, कितना निकला। हाँ अब इसका डबल कर दो। हाँ अब पाई आर स्क्वायर को 1232 के इक्वल करके आर स्क्वायर निकालो। पहले 46 नहीं, आप उसके फैक्टर्स बना लेना, लॉन्ग स्क्वायर रूट वाला छोड़ो,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले कटिंग करके देखो कितना आ रहा है, जो भी नंबर्स आएंगे उनके प्राइम फैक्टर्स बना लो। हाँ हाँ हाँ, अब कटिंग करो और जो कटिंग करने के बाद बचेगा उसके प्राइम फैक्टर्स बना लो, और फैक्टर्स बनाओ, देखो क्या आएगा। अब आप कर लोगे, पहुंच गए हो। अब याद आया, पेयर्स की जगह एक एक ले लो, क्या आएगा। 2 into 2 की जगह एक 2 ले लिया, 7 into 7 की जगह एक 7 ले लिया, फिर √2 बच रहा है, तो 7 2 = 14, √2, ये आंसर आएगा। ठीक है, आ गया सबका। देखो पाई, देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इसको सॉल्व किया तो 616 आ गया। अब इसका डबल कर दो, 2 into 616, 1232 आया। तो अब नया जो सर्कल है उसका एरिया आ गया 1232। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1232, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1232/22 इंटू 7। अब करो इनकी कटिंग। हाँ, अब इसके जो फैक्टर्स बनाओगे तो 2 into 2 into 2 into 7 into 7। अब वो वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा लो ना। अब दो दो का पेयर बन गया। नहीं बेटा, 2 into 2 into 2 into 7 into 7, एक तो 2 into 2 का 2 बन गया, दूसरा 7 into 7 की जगह 7 ले लिया है ना, फिर 2 बच रहा है, तो 2 into 7 14 हो गया, 14 के आगे √2, 14 √2, ये आंसर आएगा। तो 2 एक रूट के अंदर रह जाएगा ना, 14 तो बाहर आ गया, 2 रूट के अंदर रहेगा। भूल गए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड? आपका हो गया, बाकी बच्चों का भी हो गया। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ये करो, द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 5 मीटर and that of the other is 13 meter. Find the radius of the circular field whose area is the difference of the areas of first and second field. पहले मैंने सम वाला करवाया था, अब डिफरेंस वाला करवा रही हूँ। एक सर्कल का रेडियस है 5 मीटर, एक का है 13 मीटर। एक नया सर्कल है, उसका एरिया इन दोनों के एरियो का डिफरेंस है, एरिया का डिफरेंस 13, 13, 5 और 13 दोनों का एरिया निकाल लो, उन दोनों का डिफरेंस नए सर्कल का एरिया। ओके, हाँ, नहीं नहीं, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, नहीं, स्क्वायर वाली टर्म माइनस में हो ही नहीं सकती। रेडियस, क्या बेटा, आपका सही है। हाँ, यस यस, ये तो सबका निकल आया, वेरी गुड। देखा, कोई मुश्किल थोड़ी होता है, अब आप सीख गए ना, स्टेटमेंट वाले सम्स करने भी आ गए अब आप लोगों को, है ना। हाँ, सही है आंसर। इसमें पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन लेके इसमें भी काट दिया, तो ये रह गया 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 169 माइनस 25 144, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ गया। अगला क्वेश्चन करो, एक और कर लेते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। तो क्या हो गया, कितना आया बच्चों। यस, अब तो ये वाला टॉपिक सबको क्लियर हो गया, और प्रैक्टिस करना चाहते हो इसकी। आर्क पढ़ना कौन सा, हाँ, आर्क की लेंथ फाइंड करना। हाँ 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 हाँ, होते हैं। ओके, एक मिनट देखती हूँ, कोई अभी मिलते हैं तो भी करा देती हूँ। अच्छा चलो, हाँ चलो वो करवाती हूँ। एक फिगर है, एक मिनट, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में हर कॉर्नर पे एक फ्लावर बेड बना हुआ है, और उस फ्लावर बेड की जो लेंथ है वो 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे चारों कोनों में फ्लावर बेड बने हुए हैं, और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 8 मीटर और ब्रेड्थ 6 मीटर, और एक सर्कल सेंटर में बना हुआ है, उसका भी रेडियस 2 मीटर। तो आप फाइंड करो शेडेड पोर्शन, जो सर्कल है और चारों वो है सर्कुलर बेड्स है। आप बाकी पार्ट का निकाल लो, शेडेड नहीं, बाकी पार्ट का एरिया निकाल। देखो, एक एक रेक्टेंगल है, ध्यान से सुन लो, एक रेक्टेंगल है 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, उसके हर कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट जो है वो 2 मीटर रेडियस का, वहां पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और एक पूरे गार्डन के सेंटर में 2 मीटर रेडियस का सर्कल है, उसके अंदर भी फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये फ्लावर्स वाला एरिया निकाल के बाकी कितना एरिया बचा, ये क्वेश्चन करो। 5 से क्यों करोगे, 5 सर्कल थोड़ी है, एक क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स मिला के एक सर्कल बनेगा। नहीं बेटा, 4 जो है वो क्वाड्रेंट्स हैं,
एक चौथाई एक सर्कल का, कल क्वाड्रेंट बताया था ना आपको, चौथाई हिस्सा एक सर्कल का, एक सर्कल में 8/6। इसमें पाई को एज इट इज भी छोड़ सकते हो। आप खुद सोचो, एक सर्कल सेंटर में है और 4 क्वाड्रेंट, ये सारा एरिया टोटल में से नहीं, नहीं। क्या क्वेश्चन है मेरे को बताओ, क्वेश्चन क्या दिया मैंने? एक फ्लावर बेड का एक क्वाड्रेंट का रेडियस 2 है, 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट से एक सर्कल बन गया। इसी तरह से एक सर्कल सेंटर में है तो 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल का रेडियस 2 है, तो दोनों सर्कल्स का एरिया कितना निकला, उसको टोटल एरिया में से माइनस कर, बस इतना सा काम है। यस, राइट विक्रम जी। 86 नहीं बोलते, 86। आप पूरा सॉल्व करो पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर उस पे आते हैं। तब क्यों नहीं बोलते बेटा? अब अगला क्वेश्चन बाद में 2 और हो गए। आया कि नहीं आया बेटा? देखो, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 रेडियस लेके उसको निकाल लो, उसको ट्वाइस, उसको 2 से मल्टीप्लाई। 2 पाई आर स्क्वायर कितना आया बेटा? उसका डबल कर दो, 2 है ना ऐसे सर्कल्स, 14, 25.14 आया। अब रेक्टेंगल का एरिया 8 इंटू 6, 48। 48 में से इसको माइनस कर दो, 48 में से 25.14 को माइनस करो। यस, ये आंसर आ गया। अब आपने सुना नहीं जो मैंने समझाया है? हाँ, तो उसको फ्रैक्शन में रखो उसको, हाँ, उसको डेसिमल में ले जाओ। क्यों? पॉइंट्स में जाएगा ना, अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू। हाँ, कर सकते हो। हाँ, उसको डबल करो, 2 है ना ऐसे, एक सर्कल बीच में है और ये 4 मिला के एक बन गया। हाँ, कोई बात नहीं। अब उसको उसके रेक्टेंगल के एरिया कितना आया उसमें से माइनस। हाँ, नहीं अब तो काफी फर्क है, 23 क्यों करना है, उसको पॉइंट्स में दे दो ना आंसर। हाँ, आ गया आप सबका? एक क्वेश्चन और है ऐसा, वो मैं फिर मंडे को ये टॉपिक, ठीक है? ओके, बाय बाय। हाँ, एक मिनट, ये हरसिमर को कौन सा नहीं आया था, रेशो वाला? ये विक्रमजीत को नहीं। हाँ, विक्रमजीत आपको कहाँ से नहीं समझ आया? हाँ, देखो, पाई आर स्क्वायर वो क्वेश्चन था, एरिया ऑफ सर्कल इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो दूसरे का 100 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर जो 100 के साथ था उसको दूसरी तरफ ले जाओ, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 1। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो तो ये आ गया कैपिटल आर अपॉन आर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10, 1 का स्क्वायर रूट 1, 10 अपॉन 1। तो इनकी रेशो आ गई 10:1। अब समझ आ गया? आर्क वाला कौन सा कह रहे हो आप? अच्छा अच्छा, ओके। वो फिर उस टॉपिक में घुसे? हाँ हाँ हाँ, चलो वो करवा देंगे एकदम, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और मैं करवाना चाहती हूँ, वो करवा दूंगी शेडिंग वाला, उसके बाद हम उस पे आ जाएंगे आर्क वाले, ठीक है। ओके, बाय।